बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज कॉन्फ्रेंस थी साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी और ट्रेड वगैरह बढ़ाने के लिए, और इसमें ज़्यादातर तो बिजनेस कम्युनिटी वगैरह शामिल थी और हेड ऑफ स्टेट शामिल थे। अशरफ गनी थे। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने जो एड्रेस किया कॉन्फ्रेंस को, तो एक बदमज़गी पैदा की। उन्होंने अपने एड्रेस के दौरान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी एलिगेशंस लगाई, ऐसे इल्ज़ामात आयद किए जिनका कोई बुनियाद नहीं थी उनकी। और इल्ज़ामात में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से आते हैं लोग, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, दरअंदाजी होती है, और 10,000 फाइटर्स पाकिस्तान की तरफ से आए हैं जो कि अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, अफगानिस्तान की फौज के खिलाफ। एक आदमी का कहते 2, 4, 10 का तो शायद आदमी को मानता, लेकिन 10,000, आप सोचिए इस आदमी की अकल की दाद दीजिए। फिर उसने कहा जी कि ये हम मुज़ाकरात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर जंग होगी और हम जंग करके तालिबान को तबाह करेंगे। ये अमन के लिए आखिरी चांस हम दे रहे हैं। आप इमेजिन करें, ये वो आदमी बात कर रहा है जो अपने मुल्क का 85% हिस्सा और पहले ही तालिबान के हाथों गवा बैठा हुआ है। एक कम अक्ल इंसान, एक खुद गर्ज इंसान और एक कठपुतली जो कि भारत के हाथों खेल रहा है। वजह इसकी ये है कि अमेरिका गए अब्दुल्ला भी और अमेरिका से मदद मांगी। उन्होंने सुरख झंडी दिखा दी। उन्होंने कहा कि जनाब अब आप जाने और आपका काम जाने। तो अब ले दे के एक तमाशबीनों में से भारत रह गया जिस पे इन्होंने तकिया किया हुआ है। भारत को इनके अमन से क्या? वो पूरी कोशिश करेगा कि यहां बदअमनी रहे, इनको मदद करेगा ताकि ये लड़ते रहें, मरते रहें, खून खराबा हो तो खून बेहतर रहे तो अफगानों का, लेकिन इंस्टेबिलिटी रहे ताकि पाकिस्तान वहां से कनेक्टिविटी न ले सके। और अगर कोई वहां से टेररिस्ट ग्रुप जिसको भारत इस्तेमाल करके टेररिज्म करा सके तो वो भी होता रहे। भारत बुनियादी तौर पे एक नेगेटिव रोल यहां प्ले कर रहा है और टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री है। लिहाजा ये चीज जो है ये अफगानियों को समझ नहीं आ सकी। यहां सिर्फ इसी की एलिगेशन नहीं थी। आज एक ट्वीट किया अमरुल्लाह सालेह, नाम अमरुल्लाह है लेकिन उसके करतूत और काम सारे इसी किस्म के हैं जो फसाद, जिससे फसाद हो। उसने कहा जी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमारी एयरफोर्स को पैगाम दिया है और वार्निंग दी है कि अगर आपने तालिबान को स्पिन बल्दक के पॉइंट से हटाने की कोशिश की, जो क्रॉसिंग पॉइंट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, वहां से अगर आपने कोई उनके ऊपर बमबारी की, हटाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान एयरफोर्स रिटेलिएट करेगी और उनका दिफा करेगी। आप सोचिए कि ये यानी इस चीज की कोई बुनियाद नहीं है। भाई तुमने बमबारी करनी तो जाओ करो, पहले भी तो करते रहे हो ना। तो जो 20 साल से हो रही थी बमबारी, उससे तालिबान खत्म हो गए। ये वो चीज है, वो शर है, वो शैतान है जो दिमाग में बोलता है, वरना तो इसकी कोई बुनियाद नहीं है। ये आपको नजर नहीं आता कि दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्सेस वहां पे मौजूद थी। अमेरिका था, नेटो थे, टेक्नोलॉजी सबसे दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी। तो क्या हुआ? बॉम्बिंग नहीं करते थे, अफगानी शहरियों को मार मार के चले गए, तालिबान वहीं के वहीं रहे। तो ये बड़ी एक अहमकाना सी बात, लेकिन भारसूरत चूंकि वो भारत के मोहरे हैं तो उन्होंने ऐसी हर्जा सराई, ऐसी फजूलियात बोलनी है जिससे कि बदमज़गी पैदा हो। लेकिन हैफ इनके ऊपर दुख और अफसोस ये होता है कि इनके अपने मुल्क में खून बह रहा है, इनके अपने लोगों का, लेकिन ये खुदगर्ज इंसान, ये करप्ट लोग, ये अपने मुल्क में अमन नहीं लाना चाहते क्योंकि इनकी दाल इसी पे गलती है। लेकिन बहरहाल वहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी उसके बाद तकरीर की, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने अशरफ गनी से कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे मायूसी हुई कि हम लोग इतनी मेहनत करते रहे इस अमन को प्रमोट करने के लिए और आपने इस तरह की बेबुनियाद किस्म की एलिगेशन, इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए। उन्होंने बिल्कुल बस दो टोक कहा कि देखो, हम पाकिस्तान में अपने मुल्क के लिए अमन चाहते हैं और उस अमन का ताल्लुक आपके मुल्क के अमन से है। सो हम कैसे चाह सकते हैं कि आपके मुल्क में ये तबाही और बर्बादी रहे? हम कनेक्टिविटी मांग रहे हैं, अमन होगा तो कनेक्टिविटी आएगी। कुछ तो
मैं हैरान होता हूं कि ये मुल्क का सदर है, या तो अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करता, या ये शख्स जो है ये बिल्कुल इस तरह भारतीयों ने इसकी मत मार के रखी हुई है कि वो बात करता है जिसका कोई सिर न पैर होता है। बहरहाल पाकिस्तान को अपने हमसाया में, और ख़ास तौर पर एक बरादर इस्लामी मुल्क जिसमें खून खराबा हो रहा है अरसा दराज से, जिसके 35 लाख के करीब महाजरीन इधर पड़े हुए हैं, जिनको हम चाहते हैं कि वो अमन के साथ अपने मुल्क में वापस जाएं, अमन हो तो जाएं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान अमन के मामले में मुखलिस नहीं है? जो कुछ भी अफगानिस्तान में हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर मत दें। ये बहुत ही बेइंसाफ़ी की बात है कि अगर आप ये कहें कि हम किसी वजह से जिम्मेदार हैं, लड़ मर आप रहे हैं, बैठ के बातचीत आप नहीं करते, सुलह सफाई की तरफ आप नहीं आते, खुद गर्ज आप इतने बेपनाह हैं कि आप अपने आप को अपने मुल्क के अमन से ज़्यादा समझते हैं। अगर अशरफ गनी को कह दिया जाए कि तुम सदारत छोड़ दो तो अमन आ जाएगा, वो कहेगा अमन गया जहन्नम में, मार दो हज़ारों लोग, मैं सरदारत नहीं छोड़ूंगा। ये वो दुख है जिसकी वजह से ये बैठा हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी तो नंबर 1 प्रायोरिटी है कि किसी तरह अफगानिस्तान में अमन आए, ताकि ये साउथ एशिया का रीजन जो है ये कनेक्टिविटी के जरिए तरक्की कर सके। और अशरफ गनी को देखें कि वो क्या बातें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आइंदा भी अफगानिस्तान में अमन लाने की कोशिशें, यानी रिकन्सिलिएशन के जरिए, जो कि आपस में बातचीत के जरिए अमन आ सकता है, उसके लिए पाकिस्तान कोशिश करता रहेगा। पहले भी बहुत की है, अब भी करता रहेगा। और इसमें सिर्फ ये नहीं, अफगानिस्तान के अपने स्टेक होल्डर जो हैं वो, और फिर बाकी जो मुल्क हैं दुनिया के, ख़ास तौर पे जिनकी सरहदें मिलती हैं, उनको आगे बढ़ना होगा, उनको सीरियसली यहाँ पे कोशिश करनी होगी। वो कोशिश करें ताकि ये लोग कम से कम अकल को इस्तेमाल करें और बैठ के बातचीत करके तो मुल्क में अमन लाने की कोशिश करें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने बेपनाह कोशिशें की हैं अफगानिस्तान में अमन लाने की, जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने किया, और उसमें ख़ास तौर पे तालिबान को मुज़ाकरात के लिए राज़ी करके लाने में अमेरिका इस बात को मानता है। अब सूरत हाल ये है कि अमरीकी चले गए। एक वक्त था कि अमेरिका का दबाव था, पाकिस्तान तालिबान को कहता था कि आप चले बात करें, वो सुन लेते थे क्योंकि उनको पता था कि अमेरिका को निकालना ही यहाँ से। अब जब अमेरिका निकल गया तो तालिबान के सर से वो बोझ उतर गया। अब वो हमारी बात क्यों माने? सीधी सी बात है कि अब अगर कोई बातचीत के लिए वो बैठे हैं तो अशरफ गनी वगैरह को ये मौका गनीमत समझना चाहिए, लेकिन वो गनीमत तब समझे अगर अमन में उनकी दिलचस्पी हो। उनकी दिलचस्पी है अपनी हुकूमत में। पाकिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ाम तराशी करने की वजह यह है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अशरफ गनी को यहाँ का फाइनल हुक्मरान मान ले और तालिबान को इस बात पे राज़ी कर दे कि वो भी मान ले। पाकिस्तान की ये, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ये तो नहीं है तालिबान पे। और फिर तालिबान मुड़ के हमें ये कैसा, अगर हम कहें भी तो वो कहेंगे कि हमने 21-22 साल जो जंग लड़ी है इस काम के लिए। अगर इस मनहूस को हमने मानना था अपना सदर, तो उसके लिए जंग की क्या जरूरत थी? वो तो हम पहले ही, आज से 8-10 साल पहले ये मान लेते। तो ये बातें हैं सोचने की। अब तालिबान इस स्टेज के ऊपर जब उनको फतूहात वगैरह भी हो रही हैं और उनको ये अमरीकनों का दबाव भी ख़त्म हो गया, उनके ऊपर वो मिलिट्री प्रेशर भी नहीं रहा, तो वो क्यों मानेंगे? ज़मीर काबिलोव जो कि रशिया के पॉइंट्समैन है, जो उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए मुकर्रर किए हुए हैं, उसने भी अभी रिसेंटली कहा, यानी रशियन स्टेटमेंट भी यही है कि इस बेवकूफ़ आदमी को अब मीनिंगफुल यानी बामकसद बातचीत अब करनी चाहिए तालिबान के साथ। ये ड्रामेबाजियां जाने दे। अब पूरी, यानी सब खित्ते के मुल्क ये समझते हैं कि ये ड्रामेबाजी जो कर रहा है ये अपने मुल्क को बर्बाद करेगा। लेकिन क्या किया जाए जब किसी मुल्क में खुदगर्ज, करप्ट और आप कह लीजिए कि ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो जाएं जो जिनमें दूरंदेशी का नाम नहीं होता, तो वो फिर मुल्क को सही डायरेक्शन में रख नहीं सकते, वो तबाही की तरफ ले जाते हैं। पाकिस्तान खास तौर पे वहां पे बैठ के उज़्बेकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर ने बातें की, उसमें उन्होंने कहा कि देखें, आज कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए है कि हमने एक तजारत का रास्ता लेना है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है, ट्रेड करनी है उज़्बेकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट से, साउथ एशियन कंट्रीज़ ने। तो हम ये चाहेंगे
कि ये मामला जो हैं पुरअमन तरीके से हल हों, अफगानिस्तान पुरअमन हो, ताकि इसमें से गुजर के जाएं, ट्रेड हो सके। और उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि गवादर की बंदरगाह, उसमें बहुत कैपेसिटी है, आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लैंडलॉक कंट्री हैं, इनके पास बंदरगाह नहीं है, इनको ये बंदरगाह मिल रही है। हम कैसे कह सकते हैं कि जनाब आप इधर ना आए या ये अफगानिस्तान पुरअमन ना हो। फिर प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान तो इंडिया की तरफ भी चाहेगा कनेक्टिविटी हो, लेकिन इंडिया को सोचना चाहिए कि कश्मीर का मसला जो इतना गंभीर मसला है इतने अरसे से, उसको हल किया जाना चाहिए। ये मसले हल होंगे तो ये पूरा खित्ता जो है, ये अपनी पोटेंशियल पूरी जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन भारत भी एक हरदर्म मुल्क है। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज मुश्किलात हैं। और ये अमरुल्लाह साले जैसे, हनीफ अतमार और ये जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं ख़ास तौर पे, और अशरफ गनी जैसे कुगू जो कि बिल्कुल यानी दूसरों के हत्थे चढ़े हुए हैं, ये ले बैठे हैं अफगानिस्तान को तबाह करवा बैठे हैं। अब मज़ीद अगर ये इसी तरह अपनी जिद पे रहे तो ये जंग तूल पकड़ेगी, और तूल पकड़ेगी जंग, किसी न किसी वक्त तालिबान शायद हावी हो जाए। अगर हावी नहीं भी होते और बदअमनी रहती है, कत्ल गारत रहती है, तो वो कौन सी अच्छी चीज़ है? क्या उससे अफगानिस्तान तबाह नहीं होगा? क्या उससे अफगानिस्तान में गुर्बत नहीं बढ़ेगी? और अगर ये हालात होंगे तो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें जो आज वादा करती थी कि हम अफगानिस्तान को पैसे देंगे, उनकी मदद करेंगे, डेवलपमेंट होगी, वो भी हाथ खींच लेंगे। इस सारे झगड़े का एक फौरी नतीजा तो ये हुआ कि पाकिस्तान में जो 17 तारीख से लेके 19 तारीख तक 2 दिन कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कि अफगान स्टेक होल्डर्स को जमा किया करना था और वहाँ पे उनसे दरख्वास्त करनी थी या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी कि अमन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, वो कॉन्फ्रेंस भी पोस्टपोन हो गई। सो कम अज़ कम सामने ये नज़र आ रहा है कि ये जो पाकिस्तान की एक पुरखुलूस कोशिश थी अमन लाने के लिए, ये भी नाकाम हो गई। और इसके लिए भी कहा जाता है कि अशरफ गनी को और हामिद करजई को भारत ने मना किया कि आप इस कॉन्फ्रेंस में न जाएं। तो बिल्कुल ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बिल्कुल अमन चाहते हैं, लेकिन अगर अमन फिलहाल नहीं है तो पाकिस्तान अपना दिफा करेगा। अशरफ गनी और बाकी टोला जो पंशीरी है, ये अपने मुल्क को अगर भारत के या किसी और के कहने पे तबाह करना चाहते हैं तो करें। हम कोशिश करेंगे कि अफगान अवाम को होश आ जाए, वो इस खेल को समझें और वो इन खुदगर्ज लीडर्स को गर्दनों से पकड़ के मारें, हटाएं, जूते लगाएं इनको, क्योंकि इनकी वजह से आज अफगान अवाम तबाही के दहाने पे खड़े हैं। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।